अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रेड फोर्ट पीएम मोदी। बाकी टाइटल हिंदी में, तो जो पीएम मोदी स्पीच दे रहे हैं सुनते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था, तो मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मैंने चौथी बात कही थी, पांचवी महत्व की बात, और भारत ने उस दिशा में ध्यान, और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ, वन हेल्थ। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है, उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है। और इसलिए कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्री शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है। और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, छोटी सी वीडियो थी लेकिन जो पीएम मोदी की स्पीच बहुत धांसू थी भाई। इससे क्या साबित होता है कि भाई साहब हिंदुस्तान अपना दुनिया में वो इमेज छोड़ रहा है जिससे एक दुनिया को लगे कि भाई साहब हमारा मित्र कंट्री है, हमारा फ्रेंड कंट्री है। क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब जब कोरोना काल, सही बात है कोरोना काल को उन्होंने मेंशन किया, जब कोरोना आया तो हत्या के देखा जाए तो भाई भारत में जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा थी,
उन्होंने कंट्रोल भी बहुत ज्यादा किया। कंट्रोल भी किया और उस सूरत हाल में अपनी अवाम को छोड़ के भाई साहब दुनिया को फ्री, कई कंट्रियों को फ्री वैक्सीन दी जो गरीब कंट्री थे। ऐसी बात है, ऐसी बात। बेची भी है, फ्री भी दी है, जो ले सकते थे उनको बेची है, जो फ्री जो अफोर्ड नहीं करते थे फ्री भी दी है। और 100 से ज्यादा कंट्रियों को वैक्सीन दी थी हिंदुस्तान में। बढ़िया जी, बढ़िया। तो ये भाई साहब मेडिकल शोबे में देखा जाए तो भाई साहब इस इंडिया काफी आगे है। शोबे में तो आगे है, लेकिन जहाँ पे आ जाती है ना इंसानियत की बात, वहां पर भी भाई साहब इंडिया आगे है। तुर्की में दलदला आया, वहां पर दस्ते भेजे भाई इन्होंने। मिशन दोस्त के जरिए गया, वहां पर लोगों की हेल्प की। चाहे तुर्की भाई साहब जितना मर्जी कश्मीर के मुद्दे पे बात करे, खिलाफ बोलता रहे, इसमें भाई साहब फिर भी इन्होंने इसमें भारत भाई साहब हमेशा आगे रहेगा। रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर भी देखा, यूक्रेन से कितने पाकिस्तानियों को भी इंडियन ने निकाला। हमने खुद देखा था, इंडियन ने मदद भाई की। अभी देख रहे हैं वो बिग कैट जो मतलब शेर चीता के बारे में जो था, उसकी जो नस्ल खत्म हो रही है ना, उसके कंट्रोल के लिए भी वो एक अभियान चलाया है। मोदी साहब ने वीडियो भी थी, उन्होंने खुद मतलब बयान के भी वो गए थे वहाँ। हाँ, खुद भी गए थे। तो मोदी साहब कह रहे थे कि और मजबूती की तरफ जा रहे हैं। भाई एक तो जो सबसे जो बड़ी बात है, G20 का जो थीम रखा गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या बात है भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसको अगर बंदा एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए तो ये सारी नफरतें खत्म हो जाए भाई, क्योंकि पूरी दुनिया मिलके आगे बढ़े भाई। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीजों पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो भाई साहब दुनिया ही जन्नत बन जाए। सही बात है। लेकिन ये दुनिया, आपको भी पता है, जब जियो पॉलिटिक्स की बात आ जाती ना, ये जन्नत बनती नहीं, नफरत पैदा हो जाती है। ये सोचे जो नहीं, लोगों ने- ये जाती मफाद को मद्देनजर रखा जाता है ना। कंट्रियों के जाती मफाद को मद्देनजर रखते हैं, फिर वो चलते हैं कि इस कंट्री से हमें फायदा हो रहा है, इसको छोड़ दो, दूसरे कंट्री की तरफ चले जाओ। तो उस वक्त जाती मफाद देखना एक कंट्री शुरू हो जाते हैं, और ये चीजें चलती भी हैं। और जियो पॉलिटिक्स का ये रूल भी यही है कि मौके के ऊपर जिससे मुफाद दिखा उसी की तरफ झुकाव हो जाता है। सियासत इसी का नाम है ना, सियासत है भाई। लेकिन ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया ने कभी जंग शुरू नहीं की। पाकिस्तान तो बोलता है कि हम डिफेंड कर रहे थे 1965 की, पाकिस्तान बोलता है हम तो डिफेंड कर रहे थे, हमने हिंदुस्तानियों को भगाया, यहाँ से वो हमारे लाहौर पे कब्जा करने आए थे। उन्होंने बोला था कि लाहौर पे हम लाहौर में चाय पिएंगे, हैं चाय पिएंगे, खाना खाएंगे। तो इस तरह की ये इधर वाह वाली बातें छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसी बातें कर भी देते हैं और उनको ये होता है कि भाई जैसे दुनिया में देख नहीं रही है, दुनिया को पता नहीं, दुनिया बेवकूफ है। आंखें बंद कर लेने से वो ये इसी वाला ऐसे मामला चीजें हो मुमकिन गया। हिस्ट्री जिस तरह छुपाते हैं, क्या उनको ये नहीं अंदाजा होता कि भाई साहब इससे आने वाले वक्त में कितनी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। यार अपनी नौजवान नस्ल को धोखा दे रहे हैं, और क्या है। न- जब सच बताना नहीं, उनको हकीकत का पता चलेगा नहीं, उन्होंने तो वही बोलना ना जो नारों में जो सियासत की बुलंदा होगा, तो फिर धोखे में ही रहेंगे ना। जब किसी पढ़े लिखे जिसको हिस्ट्री का पता हो, जब उसके सामने किसी कंट्री में या कहीं भी जाएंगे, नहीं, फिर सच्चाई भी यही लोग आकर बताते हैं। बिल्कुल, तो फिर देख लो, पर्दे भी फाश ये खुद ही करते हैं। भाई सियासतदान को फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं। वक्त जो गुजर गया वो वापस तो आ नहीं सकता। ऐसी हाँ, बात। बाकी बात कर रहे थे पीएम मोदी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे। तो भाई साहब दूसरे कंट्री ना, अभी अमेरिका, यूरोप हो गया, वो क्या कहते हैं जी, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, आप एनर्जी रिसोर्सेज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो वो भाई डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप कंट्री है, वो तो वो चीजें जो सोर्स है वो इस्तेमाल कर डेवलप हो गए। अब इंडिया और एशिया, अगर चाइना ये चीजें इस्तेमाल करता है तो उनको जलन होती है कि ये भाई क्लाइमेट चेंज होने से वो प्रेशर डालते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज इनकी वजह से हो रहा है। तो भाई बात ये है कि अब जो है, जो जीरो कार्बन का मिशन है वो कैसे पूरा होगा। इंडिया ने मिशन रखा है कि हम जीरो कार्बन हो जाएंगे, लेकिन जब एक होता है ना, बंदा जब कदम लेता है तो ऊपर वाला साथ देना शुरू हो जाता है। ऐसी कैसे यूरेनियम निकली, लिथियम के भंडार निकले,
और जीरो मिशन होने में जब ये चीजें जब मिल जाएंगी, बैटरियां होंगी, आपके पास यूरेनियम होगी, एटमी बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो बनेगी, तो भाई साहब जीरो कार्बन मिशन पूरा होगा। सोलर पावर की तरफ सोलर बहुत पावर ध्यान मुल्क को देता है। बहुत ज्यादा फायदा होगा इन चीजों से। एक देखा एक ना, के ऊपर वो उससे ये है ना कि काम धीरे धीरे जो पेट्रोल और डीजल है उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया जा बहुत रहा कम हो है। जाए। कोशिश भाई, तो उनकी यही है। बहुत बढ़िया है भाई साहब। और ग्रीन हाइड्रोजन भी बना रहे हैं हाँ। अब ग्रीन हाइड्रोजन आई विश के जो चीजें बोली है पीएम मोदी ने कि सब अच्छा हो जाए भाई, हम भी, हमारी भी दुआ है कि भाई जो हमारे जो रिलेशन खराब है इंडिया के साथ वो भी सुधर जाए, ठीक हो जाए। और हमारे जो ऊपर हुक्मरानी करते हैं वो भी सुधर जाए भाई साहब। एक बात है, जी जब ये 2014 में आए थे ना, मोदी साहब ने लफ्ज बोला था, वो आज भी लेके चल रहे हैं। ये मेरी फैमिली है, ये मेरा मुल्क मेरी फैमिली है। तो फैमिली का जो सरबराह होता है उसका हक होता है अपनी फैमिली का हकूक पूरे करने। ऐसी और बात। आज उस स्पीच में वही सब कुछ जब सोचे ना तो वही नजर आ रहा ऐसी है, वो बात अपने है। मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहा है। भाई अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कितने मिशन लेकर आए हैं। ये नजरिया होना सही चाहिए। बात। जब नजरिया ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई एजेंडा आपके पास नहीं, तो कैसे मुल्क चलेगा? असल बात ये है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।